हाँ बच्चों, अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आइंस्टीन के इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइंस्टीन ने सभी लॉस को इकट्ठा करके प्लांक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से कॉन्सेप्ट समझाया। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जैसे अपने पास में एक सरफेस है, इस सरफेस पर फोटोन इंसिडेंट हुआ और उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, और जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर थे उनको सरफेस के ठीक नीचे तक लाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, और वो एनर्जी हमारे पास में फाई नॉट थी। अब सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत थी वो वर्क फंक्शन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हमें मिल गई। तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से और बाय एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास में ये इक्वेशन आता है, जहां पर एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन, फाई नॉट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डीप इनसाइड टू जस्ट बिलो द सरफेस। ठीक है, इस पार्ट को इन जनरल कैलकुलेशन में हम नेग्लेक्ट करते हैं। W नॉट वर्क फंक्शन जो कि सरफेस की प्रॉपर्टी है, और के ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमने इक्वेशन पढ़ा ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। अब इस फाई नॉट को जब हम इग्नोर करते, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में फाई नॉट को इग्नोर करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट में देखा जाए तो इसी फाई नॉट की वजह से जैसे ही प्लेट ए का पोटेंशियल नेगेटिव करते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं रुकते। उसका कारण ये फाई नॉट ही है। अभी एक बार हम फाई नॉट को इग्नोर करेंगे तो एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुआ एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। इस इक्वेशन को हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। तो जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर ही है। तो वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट हो गया। एच न्यू नॉट को हम सी बाय लैम्डा नॉट कहेंगे, और यहां से हम वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी या उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब न्यू को क्या लिखा जा सकता है, सी बाय लैम्डा। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमें मालूम है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में बताई जा सकती है। ठीक है, तो ई वी नॉट इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों में से एच कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एच सी कॉमन लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ये आता है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाना चाहें तो यहां पर हम इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो c नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव इंटरसेप्ट ले रहा है, और स्लोप पॉजिटिव है, और यहां पर जो स्लोप आएगा वो प्लैंक कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्लैंक कांस्टेंट सभी सरफेसेस के लिए सेम है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के लिए सभी मेटल्स के लिए ग्राफ पैरेलल ही आता है, और यहाँ पे जितना बड़ा इंटरसेप्ट होगा हमारा वर्क फंक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में लिखें तो ये रहा, तो स्मॉल ई का डिवीजन देंगे तो हमारे पास में अभी आ गया। तो वही y इक्वल टू एम एक्स, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है और y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है, और ये इंटरसेप्ट एच न्यू बाय ई रहा, मतलब वर्क फंक्शन अपॉन ई। और यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है वो h बाय ई है। तो अब देखिएगा अपन इन दो एक्सपेरिमेंट से लैब के अंदर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी विल गिव h बाय ई, whereas slope of kinetic energy and frequency graph will give value of Planck constant.
अब क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए ये सरफेस था, इस पर 100 फोटॉन इंसिडेंट हुए, तो जरूरी नहीं है कि इससे 100 फोटो इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। तो ये जो पार्ट है ये क्वांटम एफिशिएंसी कहलाएगा। तो क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है। फोटो करंट क्या हुआ कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में एनोड पे पहुंच रहे थे उसी के हिसाब से हम फोटो करंट देंगे। तो अमाउंट ऑफ चार्ज रिचिंग एट एनोड पर यूनिट टाइम, तो चार्ज रिचिंग एट एनोड पर यूनिट टाइम, तो मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू पहुंचा तो क्यू बाई टी एन ई इंटू टी बराबर। तो आई पी फोटो करंट दैट इज क्यू बाई टी, क्यू को अपन एन ई स्मॉल ई लिखेंगे, जहां पर एन ई क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिचिंग एट एनोड, तो वो हम फोटो एफिशिएंसी की टर्म्स में लिख सकते हैं। यहां पर हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा कि 1 फोटोन कैन इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टीन को इन्हीं सब वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने क्या रिजल्ट अचीव किया कि लाइट क्वांटम हैविंग डिफाइनाइट एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, और ये फैक्ट स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर था कि लाइट क्वांटम कैन बी एसोसिएटेड विथ पार्टिकल। क्योंकि उसमें मोमेंटम है। कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे हमारी क्लियरिटी बढ़े। सोडियम का वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सवाल यह है, क्या सोडियम 6500 एंगस्ट्रॉम लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा या नहीं। हमें मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू नॉट एच सी बाय लैम्डा, जो कि 12400 बाई लैम्डा है। यहां पर ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो हम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखते हैं, वेवलेंथ देख रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास में ये आया 5391 एंगस्ट्रॉम। तो जो वेवलेंथ इंसिडेंट है वो इससे कम होनी चाहिए। इसका मतलब सोडियम 6500 एंगस्ट्रॉम वाले के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन 5000 वाले के साथ देगा। एक और सवाल देखते हैं बेटा। सवाल है, अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस फॉर विच वर्क फंक्शन इज W नॉट। तो हमें निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड चाहिए। सिंपल है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, m का डिवीजन हो गया। तो बस हम यहाँ पे अब एल्जेब्रा वगैरह लगा के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप नोट से सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू करें। एक और सवाल देखते हैं। हमारे पास में एक सरफेस है जिस पर एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है और एक फोटो इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है। हमें क्या देखना है, मैक्सिमम इंपल्स ट्रांसमिटेड टू द सरफेस। अब इंपल्स क्या होता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो मैक्सिमम इंपल्स ट्रांसमिटेड टू सरफेस दैट इज मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन माइनस मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्योंकि फोटोन आया और फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है। तो अब हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से कि एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी को हम पी स्क्वायर बाय 2m लिखते हैं, जहां पे पी मोमेंटम है। तो यहां से हमने मैक्सिमम मोमेंटम को इस फॉर्म में ले लिया। ठीक है। तो अब यहां से क्या आ गया, मैक्सिमम मोमेंटम हमारे पास में ये आया। अब मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन E बाय सी। तो इम्पल्स क्या होता है, दोनों ही मोमेंटम का डिफरेंस। आप नोट्स के थ्रू सभी क्वेश्चंस करें।
एक और सवाल देखते हैं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, एक के लिए 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझिएगा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें वेवलेंथ निकालना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, हमें वर्क फंक्शन गिवन है और ई वी नॉट गिवन है। तो यहाँ से ये अपने आप में आ गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालना है वेवलेंथ, तो एच न्यू को हमने सी बाई लैम्डा लिखा, तो यहाँ से लैम्डा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सारे एग्जाम्पल्स गो थ्रू करें, काफ़ी इजी चैप्टर है, बस इसमें कई फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैटर वेव्स के बारे में बात करेंगे। राधे राधे।